अस्सलाम वालेकुम, फ़रहान कबीर एक्सेल की 4th क्लास के साथ हाज़िर हैं। आपको पहले मैंने जितनी भी एक्सेल से मुताल्लिक़ टिप्स दी हैं, यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको इस्तेमाल किया होगा और आपके लिए वो सूदमंद भी साबित हुई होंगी। तो इसी तरह पहले हमने वी लुकअप का एक हवाले से आपको थोड़ी सी टिप दी थी कि वी लुकअप को रिपीटिशन को चेक करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली एक्सेल के अंदर वी लुकअप के बहुत सारे यूजेस हैं। इसका एक जो सबसे मेजर यूज़ है वो ये है कि की फील्ड्स की मदद से मुख्तलिफ शीट्स में मौजूद डेटा को मर्ज करना। मर्जिंग के वैसे तो और भी बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप फ़िल्टर लगा लें शीट्स के ऊपर और उसके बाद आप वन बाय वन जो रिकॉर्ड आपको अगली शीट्स के अंदर दरकार है उन्हें सेलेक्ट करते जाए और कॉपी करते जाए, मगर ये सब कुछ टाइम टेकिंग है। तो टाइम को बचाने के लिए वी लुकअप को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके फार्मूले की मदद से मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड्स के दरमियान से निकाली गई मुख्तलिफ़ फील्ड्स को मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड्स के अंदर से एक साथ मैच करके एक नई फ़ाइल के अंदर जो है वो पेस्ट किया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। यहाँ तो चूँकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं 1000 रिकॉर्ड्स की मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स बनाऊँ आपके सामने और फिर उसके बाद उसमें से रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊँ। और अगर मैं पहले से इस्तेमाल की हुई फ़ाइल या पहले से बनाई हुई फ़ाइल यूज़ करूँगा तो जो बिगिनर्स लेवल के लोग हैं उन्हें उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है और वो उन्हीं रिकॉर्ड्स के जो है वो की तादाद है उसी के अंदर जो है वो बिज़ी हो जाएंगे और ये नहीं देख सकेंगे कि असल उसका मकसद क्या है इस्तेमाल का, और वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है और हो सकता है उन्हें वो टिपिकल लगे। लिहाजा मैं जो काम भी करता हूँ वो ऑनलाइन ही आपके सामने करता हूँ ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कि क्या चीज़ सिखाई जा रही है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे रिकॉर्ड्स बनाते हैं और उसकी मदद से आपको इसका वी लुकअप का एक नेक्स्ट फंक्शन सिखाता हूँ जो कि मर्जिंग ऑफ फाइल्स है मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड्स के हवाले से। हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ एनिमल्स ले लेते हैं। ठीक है, पहले कॉलम में फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं लायन, दैन हम ले लेते हैं कैट, उसके बाद हॉर्स, के बाद डॉग और हम ले लेते हैं वुल्फ। ठीक है, ये समझ लें एक फ़ाइल है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ एनिमल्स का रिकॉर्ड है। आप जब ऑफिस लेवल पे काम करेंगे या आप जब प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे तो रिकॉर्ड की फ़ाइल इतनी छोटी नहीं होगी, बल्कि बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होंगे और उसमें की फील्ड कोई एक ऐसी होगी जिसका डेटा एक फ़ाइल में भी मौजूद होगा, दूसरे में भी मौजूद होगा, तीसरी में भी मौजूद होगा। मिसाल लेते हैं रियल इस्टेट की कि जिसमें अगर एक फ़ाइल के अंदर प्लॉट की का इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वो प्लॉट की जो है वो साइज़ कितना है, उसकी कीमत कितनी है, उसके डायमेंशंस के अलावा उसके जो लोकेशंस है वो क्या हैं, और इसी तरह दूसरे के अंदर उसका पेमेंट शेड्यूल हो सकता है उन्हीं प्लॉट्स का, उन्हीं शॉप्स का, तीसरे के अंदर उनकी क्लियरेंस हो सकती है, पोजीशन हो सकता है। तो जब उनका एक कंप्लीट रिकॉर्ड बनाया जाएगा एक चौथी फ़ाइल के अंदर तो की फील्ड उस प्लॉट का नंबर होगा जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड मर्ज किए जा सकते हैं। ये एक एग्जांपल है सिर्फ समझाने के लिए। तो ये वी लुकअप इसमें आपको कैसे हेल्प देता है यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे एनिमल्स मैंने मुख्तलिफ़ 5 एनिमल्स के नाम लिखे हैं। अब मैं यहाँ पे 2 इनके मज़ीद चीज़ें बता देता इंफॉर्मेशन की फील्ड ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर देता हूँ टाइप ऑफ एनिमल ये क्या है, और दूसरा मैं ऐड कर देता हूँ फूड कि ये क्या खाता है। लाइन किस टाइप का एनिमल है सबको पता है, एक वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, क्या खाता है, मीट खाता है। कैट किस तरह का एनिमल है, पेट एनिमल है, लोग पालते हैं, घरों में रहती है बिल्ली, बहुत से लोगों का फेवरेट एनिमल होता है। फूड में चूँकि मीट पहले यूज़ कर लिया लिहाजा हम कैट के लिए मिल्क यूज़ कर लेते हैं, अगरचे ये भी मीट खाती है। हॉर्स किस टाइम का एनिमल है, फार्म का एनिमल है, बेसिकली टेम एनिमल है, राइडिंग पर्पस में यूज़ होता है, लोग इससे मानूस होता है। खाता क्या है, ग्रास खाता है, उसके अलावा चिकपी वगैरह खाता है, चने वगैरह। इसी तरह डॉग की बात कर लेते हैं, ये भी पेट के तौर पे इस्तेमाल होता है तो हम इसे भी पेट कर लेते हैं। और इसमें हम बोन कर लेते हैं कि जी बोन्स बहुत शौक़ से खाते हैं डॉग। अच्छा, वुल्फ की बात कर लेते हैं तो वुल्फ की टाइप भी जो है वो वाइल्ड है और क्या खाता है, ये भी इसी तरह मीट वगैरह खाता है, हम इसके अंदर मीट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी हमने फ़ाइल बनाई है जिसमें 5 एनिमल्स का रिकॉर्ड हमने रखा है। ठीक है, और इनमें हमने इसमें इन एनिमल्स की जो है वो 2 फील्ड ऐड की है कि जी टाइप क्या होती है और फूड क्या खाते हैं
इसी तरह हम एक और शीट बनाएंगे इन्हीं सेम एनिमल्स की, ठीक है। शीट का हमने एडिशन किया और यहाँ पे हमने सेम एनिमल्स रख लिया। अब हम फील्ड्स चेंज कर देंगे, ठीक है। हम फील्ड्स में ले आते हैं यूज़, क्या होता है इसका, और इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं स्पीड कि रफ्तार क्या होती है इन एनिमल्स की, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए। और इसके अलावा यूज़ और स्पीड हम ऐड कर लिया है, पीछे हमने दो अलग फील्ड रखी थी, ठीक है। लाइन किस यूज़ में आता है, एंटरटेनमेंट के यूज़ में आता है। जूज़ में जो है इसको रखा जाता है ताकि लोग आएँ इसको देखें और उसको देखने का जो है वो देखकर एंजॉय करें लाइन को। तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं जी, जू में यूज़ होता है, जू का एनिमल है, जंगल का एनिमल है। अच्छा, कैट घरों में घरों में यूज़ होती है, घरों में प्लेइंग के पर्पस के लिए लोग लेते हैं ताकि खेलें, बिल्लियों को पालते हैं इसीलिए उनके साथ खेलते हैं, खुश होते हैं, पेट एनिमल है। हॉर्स राइडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर सवारी के इस्तेमाल में आता है। डॉग ये भी प्लेइंग कर लेते हैं क्योंकि पेट एनिमल है। वुल्फ जू में होता है, जंगल में होता है, ठीक है। अगर हम जू पर यूज़ कर चुके हैं हम इसे चलें जंगल कर लेते हैं, जंगल का यूज़ है इसका, जंगलों में होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं जो रिकॉर्ड्स में या मेंशन कर रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं मैच कर रहा हूँ आप उससे 100% एग्री करें। ये जस्ट हमने कुछ फील्ड्स के बनानी है इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। लाइन की जो स्पीड है वो है एवरेज स्पीड है, ठीक है। और कैट की स्पीड ये भी आप इसको एवरेज में ही शुमार कर सकते हैं। हॉर्स को हम फास्ट कर लेते हैं जी, तेज़ भागता है। और इसी तरह डॉग को भी एवरेज स्पीड कर देते हैं और वुल्फ को भी हम फास्ट दे देते हैं। फिर दो फास्ट कर दिए हैं और 3 एवरेज कर दिए। नेचर का एक कॉलम ऐड कर देते हैं कि नेचर कैसी है इन एनिमल्स की। लाइन की नेचर फ्यूरियस नेचर है, गुस्से वाला जानवर है, ठीक है, फ्यूरियस नेचर कर दिया। कैट की एनिमल जो है, कैट की जो नेचर है फ्रेंडली नेचर है, तभी ये पेट के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। इस तरह हॉर्स की लॉयल नेचर है, वफादार जानवर है। और डॉग की भी लॉयल नेचर है, वफादार जानवर है। वुल्फ एग्रेसिव एनिमल है, हमला कर देता है, गुस्से में आ जाता है, ठीक है। ये हमने कॉलम बना लिया। अब आपको वीलुकअप का मैं मकसद समझाता हूँ क्या किस तरह यूज़ होगा। यहाँ रिपीटिशन नहीं है बल्कि यहाँ मैं रिकॉर्ड को मर्ज करूँगा। इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ से आपने एनिमल को कॉपी करें, यहाँ से 2 कॉलम कॉपी करें, वहाँ से 3 कॉलम कॉपी करें और आप ऐड कर लें, 5 के 5 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मकसद नहीं है यहाँ पे समझाने का। मकसद क्या है समझाने का? मकसद ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ यही तमाम रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, बल्कि आपको ये रिक्वायरमेंट आ सकती है कि जो बहुत बड़ी शीट 1000 रिकॉर्ड की बनी हुई है उसमें से सिर्फ पर्टिकुलर 50 रिकॉर्ड चाहिए और वो 50 रिकॉर्ड चाहिए जो कि डिफरेंट फाइल्स के अंदर ऐड है, उन्हीं से रिलेटेड रिकॉर्ड चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको रियल इस्टेट की एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई बिल्डर है, कंस्ट्रक्टर है, उसके पास जो प्रोजेक्ट मौजूद है, अगर उसके अंदर 1000 प्लॉट्स मौजूद हैं लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ उनका चाहिए जो सेल हो चुके हैं, तो वो 50 प्लॉट का रिकॉर्ड जो सेल हो चुके हैं अगर वो 3 डिफरेंट फाइल में मौजूद है तो वो किस तरह उन 50 को अलग करेगा। तो मैंने कहा पहले जैसे शुरू में बताया था स्टार्टिंग में सेशन के कि या तो फिर एक मैनुअल तरीका है हार्ड वर्क वाला कि आप फ़िल्टर लगाएं इन फील्ड्स के ऊपर और एक एक करके प्लॉट बताया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे तो यही काम बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीसरी शीट, ये वो नई शीट है जिसमें मुझे सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए लेकिन कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, पहली शीट का भी और दूसरी शीट का भी। तो एनिमल्स अगर मैं उठाता हूँ इसमें से, फॉर एग्जांपल तीसरी शीट के अंदर मुझे अब इन 5 का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 एनिमल्स का रिकॉर्ड चाहिए जो कि है कैट, डॉग और वुल्फ। इन 3 का मुझे अब रिकॉर्ड चाहिए और कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए जो कि दोनों फाइलों के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब वो किस तरह मैं हासिल कर सकता हूँ आप चेक कीजिएगा वी लुकअप के ज़रिए। पहले मैं इनकी तमाम की हेडिंग्स ले लूँ। पहली शीट में इन एनिमल्स के हवाले से कौन सी फील्ड्स मौजूद थी, टाइप और फूड, और दूसरी शीट के अंदर मौजूद थी यूज़, स्पीड और नेचर, ठीक है। अब वी लुकअप मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने
एक का फार्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट किया। ओपन ब्रैकेट करने के बाद मैंने सेलेक्ट कर ली ये फील्ड। इसका मतलब ये है कि अब जो मैं आगे सर्चिंग करने जाऊंगा दूसरी शीट्स में, तो मुझे सिर्फ ये 3 रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने दूंगा कॉमा, सिलेक्शन हो गई। अब मैं फर्स्ट शीट में आया, मैंने पूरी की पूरी कैटेगरी को सेलेक्ट करा और यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये बताएगा कितने कॉलम सेलेक्ट हुए हैं। बता रहा है 3 कॉलम्स और 5 रोज। तो 3 कॉलम्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो फार्मूले में यूज़ होगा, यानी जो सर्चिंग की जा रही है वो 3 कॉलम में करनी है। ये फार्मूले वी लुकअप को हमें बताना है। तो सिलेक्शन के बाद मैं दूंगा कॉमा, सिलेक्शन हो गई। उसके बाद दूंगा 3 मीन्स 3 कॉलम्स में चेक करो, फिर दूंगा कॉमा और फिर दूंगा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फार्मूले को सेलेक्ट किया जाएगा कंप्लीट और उसके बाद F4 दबा देंगे जो कि फ्रीज कर देगा। F4 बनाने के बाद आप इंटर की प्रेस करें। इंटर की प्रेस करने से आपके पास उसके आगे की एक फील्ड शो हो गई, मगर फील्ड तो टाइप के नीचे आ गई, जबकि मिल्क उसके फूड में है। तो इस फार्मूले को क्योंकि हमने 3 कॉलम तक सेलेक्ट किया था, लिहाजा उसने 3rd को उठाया, लेकिन 2 उसके अंदर ही मौजूद है, तो उसको आराम से हम यूज़ करके चेंज कर देंगे। हम इसको कॉपी करेंगे फार्मूले को और 3rd कॉलम पे रख देंगे जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, यानी फूड वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये जो आप सेकंड फील्ड है, यहाँ पे अब हमें 2 कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए, लिहाजा हम जाएंगे फार्मूला बार के अंदर, 3 को रिमूव करेंगे और 2 को मेंशन कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो आप देखें जो टाइप थी उसकी, जो कि सेकंड कॉलम में मौजूद थी फर्स्ट शीट के अंदर, वो अब यहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉलम की सर्चिंग मैंने यहाँ पे फार्मूला बार में चेंज कर दी और कॉपी करके 3 को इसमें कर दिया, ताकि बार बार वी लुकअप लगाने की भी ज़रूरत पेश ना है। वरना होगा ये कि आपको हर कॉलम के लिए बार बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा, जबकि इस क्लास का मकसद ही सिर्फ टाइम को बचाना है। ठीक है, ये जब सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आप कॉर्नर पे आएँ, आपका जो कर्सर साइन है वो इस तरह के बारीक प्लस में जब कन्वर्ट हो जाए तो डबल क्लिक कर दीजिए। नीचे मौजूद सारी की सारी जो रेलेवेंट फील्ड्स हैं खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। इसी तरह दूसरे कॉलम पे जाएं, प्लस का साइन जैसे ही अपीयर हो दोबारा डबल क्लिक कर दें, अपडेट हो जाएगी। इन 3 जानवरों का एक शीट का रिकॉर्ड आपके पास आ चुका है। कैट किस टाइप का एनिमल है? पैट। फूड क्या है? मिल्क। डॉग किस टाइप का एनिमल है? पैट। फूड क्या है? बोन्स। वुल्फ किस टाइप का एनिमल है? वाइल्ड। और फूड क्या है? मीट। यही इन्फॉर्मेशन फर्स्ट शीट में थी। अब सेकंड शीट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी तरह का पैटर्न यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, तीनों एनिमल्स की फीड सेलेक्ट करी, कॉमा दिया, सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। सेकंड शीट के अंदर है, कंप्लीट चेक सिलेक्शन करी। सिलेक्शन में आप ये देखें कि आपको सिलेक्शन बताता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फार्मूले में यूज़ करना है। 4 कॉलम की सिलेक्शन हुई है, कॉमा दीजिए, 4 यूज़ कीजिए फार्मूले में, कॉमा दीजिए और 0 यूज़ करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोबारा वही पूरे फार्मूले को सिलेक्ट कीजिए और F4 दबा दीजिएगा। F4 फ्रीज कर देगा और इंटर कर दीजिए। आगे आपके सामने मगर जो इन्फॉर्मेशन आई वो फ्रेंडली आई, जो कि लास्ट कॉलम की है। ठीक है, तो वही फार्मूले को बार बार अप्लाई ना करना पड़े, हर कॉलम के अंदर फार्मूले को पेस्ट कर दें। फार्मूले को पेस्ट करने के बाद अब चूँकि यूज़ सेकंड शीट में सेकंड नंबर के कॉलम में मौजूद है, लिहाजा फार्मूले को चेंज करके 2 कर दें। 3 भी रह गया था, इसलिए फार्मूले में प्रॉब्लम आई, 3 मिटा दिया, 2 कर दिया। और स्पीड का कॉलम तीसरा कॉलम था, फार्मूला बार में गए, 4 को 3 कर दिया, एंटर कर दिया, स्पीड आ गई। उसी तरह बारीक प्लस जब बन जाए डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें। आपके सामने 2 शीट्स में मौजूद स्पेसिफिक एनिमल्स का मर्ज रिकॉर्ड मौजूद है और बहुत ही कम टाइम में मौजूद है। जितनी भी बड़ा वॉल्यूम का, लार्ज वॉल्यूम का डेटा हो, कितने भी लार्ज वॉल्यूम की जो है वो फाइल्स हो, मल्टीपल शीट्स मौजूद हो, अगर की फील्ड सेम है तो वी लुकअप के ज़रिए आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मर्ज फॉर्म में मुख्तलिफ शीट्स से, मुख्तलिफ फाइल से एक जगह ला के उसका नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। फर्स्ट शीट में एनिमल्स जो मेंशन थे उनकी 2 फील्ड्स थी, सेकंड शीट में एनिमल्स वही थे, 3 फील्ड्स थी। चूँकि एनिमल्स सेम थे, की फील्ड सेम थी, लिहाजा हमने उसकी मदद से स्पेसिफिक एनिमल्स के 5 रिकॉर्ड जो है वो बना लिए।
और इस तरह आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक जगह पे 2 फाइलों की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक रिकॉर्ड के साथ आ गई। तो उम्मीद है आपको एक्सेल की ये क्लास पसंद आई होगी और वी लुकअप के फार्मूले का अब मकसद आपको आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता चला जा रहा होगा कि इसके कितने यूजेस हैं और कहाँ कहाँ आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लासेस में हम बिगिनर्स लेवल से इंटरमीडिएट लेवल्स की तरफ का सफ़र करेंगे और आपको मैक्रो और इसके अलावा एरेज़ वगैरह के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा, दैन हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है हुज़ैफ़ा के लिए भी और चैनल की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है ताकि आप इसको चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं और मज़ीद अच्छा काम करने के लिए हुज़ैफ़ा मोटिवेट हो। थैंक यू।